जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम अपने रोजमर्रा के खाने की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज अगर कोई है तो वो है हमारा आटा। क्योंकि आटा वो चीज है जो हम दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात, हर समय खाते हैं। चाहे रोटी हो, पराठा हो, पूड़ी हो या किसी भी तरह की डिश, उसका बेस आटा ही होता है। हम आटे को रोज खाते हैं लेकिन कभी इससे बोर नहीं होते। इतना ज्यादा काम आने के बावजूद यही एक चीज है जिस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं। हम फ्रूट्स की बातें करते हैं, हम सब्जियों के बारे में बात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी चीजों पर चर्चा करते हैं, लेकिन आटे पर कोई बात ही नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ आटे की, और खास तौर पर इस बारे में कि आप अपने आटे को थोड़ा सा बदलकर उसमें कुछ जरूरी और ताकतवर चीजें मिलाकर कैसे अपने आटे को और भी ज्यादा सेहतमंद और पोषक बना सकते हैं। ये वो तरीका है जिससे आप अपने पूरे शरीर को सिर से लेकर पैर तक बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लंबे समय तक जवान और तंदुरुस्त रह सकते हैं, और जब आप बूढ़े होंगे तब भी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों से बचे रह सकते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गंवाए इस जानकारी भरी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस खास आटे के बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे रोजाना अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहेगी। आपके शरीर में पेशाब से जुड़ी कोई भी इन्फेक्शन की शिकायत नहीं होगी। जोड़ों में दर्द यानी आर्थराइटिस जैसी दिक्कत नहीं होगी। अगर आप मोटे हैं तो धीरे धीरे आपका वजन कम होने लगेगा, और अगर आप अभी पतले हैं तो मोटापा कभी पास नहीं आएगा। आपको शुगर यानी डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी, और दिल से जुड़ी बीमारियों से भी आप दूर रहेंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। अब बात करते हैं कि हमारी एक बहुत बड़ी आदत क्या है। हम में से लगभग 90% लोग सिर्फ गेहूं से बना हुआ आटा ही खाते हैं। हम हमेशा एक ही तरह का अनाज खाते हैं, और जब हम सिर्फ एक ही अनाज खाते हैं तो बाकी जितने भी तरह तरह के अनाज होते हैं, उनके फायदे, उनके अंदर मौजूद ताकतवर पोषक तत्व, उनके गुण, सब कुछ हम खो देते हैं। क्योंकि हर अनाज की अपनी खासियत होती है। हर अनाज में अलग अलग ताकत और पोषण छिपा होता है जो सिर्फ एक अनाज खाने से हमें नहीं मिल पाता। और सिर्फ गेहूं का आटा खाने के नुकसान भी होते हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि भारत में जो गेहूं पैदा होता है उसका लगभग 90% हिस्सा हाइब्रिड होता है। यानी ये गेहूं प्राकृतिक रूप से नहीं उगाया गया होता, बल्कि इसे दूसरे अनाज या जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक नई किस्म बनाई जाती है। इस हाइब्रिड प्रक्रिया में गेहूं के बीजों में बदलाव किया जाता है, और इसके लिए एक्स-रे, गामा किरणें और अलग अलग तरह के रसायनों का उपयोग किया जाता है, ताकि गेहूं की पैदावार बढ़े और किसान और कंपनियों को ज्यादा मुनाफा मिले। लेकिन दोस्तों, इस प्रक्रिया में गेहूं के जो प्राकृतिक गुण होते हैं वो बदल जाते हैं, और जब हम ऐसे गेहूं से बना आटा खाते हैं तो इसके फायदे कम और नुकसान ज्यादा होते हैं। इससे शरीर में धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं। अगर आप सिर्फ गेहूं का आटा खाते हैं तो उससे मोटापा बढ़ सकता है, पेट बाहर आ सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो ब्लड शुगर बढ़ सकती है। अगर आपको ग्लूटेन से एलर्जी है तो वो और बढ़ जाएगी। और अगर आपको थायराइड की समस्या है तो गेहूं और भी ज्यादा नुकसान कर सकता है। यानी एक ही तरह का अनाज खाते रहने से बहुत सारी सेहत की समस्याएं धीरे धीरे शरीर में पैदा हो सकती हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम तो बचपन से गेहूं का आटा ही खाते आ रहे हैं, हमें तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो भी हमेशा गेहूं का आटा ही खाते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारी नहीं हुई। वो तो उम्र बढ़ने के बाद भी तंदुरुस्त रहते थे। तो फिर कैसे माना जाए कि गेहूं का आटा नुकसान करता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी बीमारियों का जिक्र मैंने ऊपर किया वो सभी गेहूं के आटे से जुड़ी हुई हैं और वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध की गई हैं। ये बीमारियां धीरे धीरे आपके शरीर में पनपती हैं, इसलिए हम इनका कारण गेहूं के आटे को मानते ही नहीं हैं। ना डॉक्टर इस ओर ध्यान देते हैं और ना ही हम खुद इसके बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमें इस बारे में सही जानकारी ही नहीं दी जाती। अब अगर बात करें हमारे बुजुर्गों की, जैसे दादा दादी, नाना नानी, तो वो जो गेहूं खाते थे वो हाइब्रिड नहीं होता था।
उसमें कोई केमिकल नहीं डाला जाता था, ना ही पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता था। ये सब चीजें भारत में उस समय शुरू हुई जब ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति आया था। उसके पहले खेती पूरी तरह से नेचुरल तरीके से की जाती थी। तभी तो हमारे बुजुर्ग गेहूं खाते हुए भी स्वस्थ रहते थे। और एक और बड़ी बात, हमारे बुजुर्ग सिर्फ गेहूं के आटे पर निर्भर नहीं रहते थे। वो मौसम के हिसाब से अलग अलग अनाज खाते थे, जैसे कभी चावल, कभी बाजरा, कभी मक्का, कभी ज्वार। जो अनाज उनके गांव या खेत में पैदा होता था, वही वो पीस कर खाते थे। इसीलिए उनका शरीर ज्यादा मजबूत और बीमारियों से दूर रहता था। अब सवाल ये उठता है कि आजकल जो गेहूं हमें मिल रहा है, उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प है नहीं, तो फिर हम करें क्या? तो दोस्तों, इसका बहुत ही आसान हल है। हमें सिर्फ अपने आटे में थोड़े से बदलाव करने हैं। उसमें कुछ पोषक चीजें मिलानी हैं, जिससे कि ये आटा फिर से सेहतमंद बन जाए और हमें किसी भी तरह की बीमारी से नुकसान न हो। लेकिन मैं आपको बताऊं कि यह करना बेहद आसान है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस कुछ खास चीजें हैं जो आपको अपने आटे में मिला लेनी है। लेकिन उन चीजों के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इससे फायदा मिल सके। तो चलिए अब हम ये बात विस्तार से करते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें अगर आप अपने गेहूं के आटे में सही तरीके से मिलाते हैं, तो ये आटा ना सिर्फ और ज्यादा पौष्टिक बन जाता है, बल्कि इससे होने वाले जो नुकसान हैं वो भी आपसे दूर रहते हैं। यानी गेहूं का जो आम आटा होता है, उससे अगर कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे गैस, मोटापा, ब्लड शुगर बढ़ना, कब्ज, खून की कमी या हड्डियों की कमजोरी, तो ये सारी समस्याएं उस वक्त दूर हो सकती हैं जब आप उस आटे में कुछ खास और फायदेमंद अनाजों को सही मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, इस हेल्दी और ताकतवर आटे को तैयार करने के लिए आपको बस 4 चीजें अपने गेहूं के आटे के साथ मिलानी है। केवल 4 चीजें। पहली चीज है चना, दूसरी है जौ, तीसरी चीज है रागी और चौथी चीज है बाजरा। ये चारों अनाज अगर आप कच्चे रूप में लेकर पीसवा कर अपने गेहूं के आटे के साथ तय मात्रा में मिला लेते हैं, तो इससे ना सिर्फ आपके शरीर को जरूरी पोषण मिलेगा, बल्कि आपकी सेहत भी दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं चने की। तो आपको काले चने नहीं, बल्कि सफेद यानी काबुली चने लेने हैं। ये चने प्रोटीन से भरपूर होते हैं। चने में प्रोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि ये शरीर में ताकत बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, यानी मोटापा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो चना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। चने से न सिर्फ पेट लंबे समय तक भरा रहता है, बल्कि शरीर को जरूरी ताकत भी मिलती है। अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है और आपका शुगर लेवल बार बार बढ़ता रहता है, तो चने को आटे में मिलाने से वो भी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। चना फाइबर का भी अच्छा स्रोत होता है। फाइबर की वजह से आपका पाचन सही रहता है और कब्ज जैसी शिकायतें दूर हो जाती हैं। चने में आयरन भी भरपूर होता है, जिससे शरीर में खून बनने की प्रक्रिया तेज होती है, और अगर आपको खून की कमी है तो वो भी ठीक हो जाती है। इसके अलावा चना आपके कोलेस्ट्रॉल को भी घटाता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं रागी की। रागी एक ऐसा अनाज है जिसमें प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन साथ में इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है। यानी अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो रागी आपके लिए एकदम परफेक्ट चीज बन जाती है। कम कैलोरी होने की वजह से यह मोटापा बढ़ने नहीं देती और शरीर को हल्का और एक्टिव बनाए रखती है। डायबिटीज वाले लोगों के लिए भी रागी बहुत ही असरदार होती है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफी मदद करती है। रागी में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाता है।
अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे तक आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहें, तो रागी को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। इसमें फाइबर भी काफी होता है, जिससे पाचन तंत्र मजबूत होता है, कब्ज की शिकायत नहीं होती और शरीर हल्का महसूस करता है। रागी से स्किन और बालों को भी बहुत फायदा मिलता है। अगर आपके बाल झड़ते हैं, सफेद हो रहे हैं या फिर बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो रागी इसमें आपकी काफी मदद कर सकती है। और अगर बढ़ती उम्र की वजह से चेहरे पर झुर्रियां, झाइयां, काले धब्बे या स्किन ढीली पड़ने लगी है, तो रागी उसे भी कंट्रोल करने का काम करती है और आपकी त्वचा को टोन करके उसे चमकदार और जवान बनाए रखती है। अब बात करते हैं जौ की। जौ यानी बार्ली भी बहुत ही फायदेमंद अनाज है। यह आपकी सेहत के लिए खास तौर से किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अगर आपको बार बार पेशाब की नली में संक्रमण होता है या फिर किडनी स्टोन की परेशानी रहती है, तो जौ आपके लिए बहुत काम की चीज है। इसके साथ साथ जौ शरीर में से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है, जिससे आपकी बॉडी साफ रहती है और बीमारियों से बची रहती है। अब आखिर में बात करते हैं बाजरे की। बाजरा भी एक ऐसा अनाज है जिसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। खास तौर पर महिलाएं जिनके शरीर में अक्सर खून की कमी पाई जाती है, उनके लिए बाजरा बेहद फायदेमंद होता है। यह शरीर में आयरन की कमी को दूर करता है और खून बनाने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। इसके अलावा बाजरा भी शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है, यानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, जिससे शरीर भीतर से साफ और स्वस्थ रहता है। अब जानते हैं कि इस हेल्दी आटे को बनाना कैसे है। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं, जिससे आप किसी भी मात्रा में यह आटा बना सकते हैं। आपको केवल इसका अनुपात यानी रेशियो याद रखना है। मान लीजिए आप 10 किलो आटा बनाना चाहते हैं, तो इसमें 10 हिस्सा गेहूं लेना है, 2.5 हिस्सा चना, 2 हिस्सा जौ, 1 हिस्सा बाजरा और 1 हिस्सा रागी मिलाना है। अब इसको बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इन सभी चीजों को साबुत लें, यानी गेहूं, चना, जौ, बाजरा और रागी को साबुत खरीदें, अच्छी तरह से साफ करके धो लें, धूप में अच्छे से सुखा लें और फिर खुद से जाकर पिसवा लें। अगर आप खुद से पिसवा लेते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन अगर समय या संसाधनों की कमी है तो आप इन सभी चीजों का पिसा हुआ आटा मार्केट से भी खरीद सकते हैं। अगर आप खुद पिसवाते हैं तो ध्यान रखें कि सभी चीजों को अलग अलग पिसवाएं और अलग अलग ही स्टोर करें। इन्हें मिलाकर एक साथ ना पिसवाएं, क्योंकि हर अनाज का आकार और बनावट अलग होता है, तो एक साथ पिसवाने से यह अच्छी तरह से नहीं पिसते। साथ ही अगर आप एक बार में सबको मिलाकर रखते हैं और लंबे समय तक स्टोर करते हैं, तो उसमें कीड़े लग सकते हैं या वह जल्दी खराब हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सब अनाजों को अलग अलग स्टोर करें और जब भी आटे की जरूरत हो, तब उस समय इन्हें बताए गए अनुपात में मिलाकर ताजा आटा बनाएं और उसी समय इस्तेमाल करें। अगर आप फिर भी सबको एक साथ मिलाकर रखना चाहते हैं, तो 1 हफ्ते से ज्यादा के लिए उसे ना रखें, ताकि खराब ना हो। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।